Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the female reservation. क्या फीमेल रिजर्वेशन इस पोस्ट में है किसकी? जेकेपीएसआई की पोस्ट में अगर है तो कितनी है? देखो बहुत सारे जब हमने वीडियो पहले रिकॉर्ड किया हुआ था जेकेपीएसआई का कट ऑफ जहाँ पे हमने वुमेन रिजर्वेशन की बात की, उसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिनमें लिखा था इस पोस्ट में नहीं है, आगे जो नेक्स्ट पोस्ट है उनमें है। कुछ का मानना है कि इसी पोस्ट में है, इस पोस्ट में। देखते हैं हम आगे इसको हम फर्दर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेदर जेके जो रिजर्वेशन है वो इस पोस्ट में है, अगर है तो कितनी है, कितने पोस्ट्स रहेंगे और कितने को कॉल हो जाएगी। बिल्कुल वुमेन रिजर्वेशन की हम बात करेंगे। देखिए अगर आपको याद होगा कि जो एप्लीकेशंस थे, टोटल एप्लीकेशन 1,13,000 के अराउंड थे और अपेयर ऑलमोस्ट 98,000 के अराउंड, और टोटल पोस्ट जो टोटल सिलेक्शन होगी वो 1200 की होगी टोटल सिलेक्शन। चलो हम पहले इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वुमेन रिजर्वेशन की। देखो जब 800 पोस्ट्स की रिकमेंडेशन आई तो इसमें जो कैटेगरी थे, पूरे कैटेगरी, इसमें वुमेन रिजर्वेशन नहीं थी। जो ये पहली एडवर्टीजमेंट नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, उसमें 800 पोस्ट्स थे और उसमें 800 पोस्ट में वुमेन रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्या थी, हम डिस्कस करेंगे। देखो उसमें से ओपन मेरिट के 400 और बाकी जो कैटेगरीज है, एससी हुआ, एसटी हुआ, ओएससी हुआ, एएलसी, आईबी, आरबीए, पीएसपी, ईडब्ल्यूएस, इन सब मिला के कितने थे? 400 और 400 क्या थे? 800 पोस्ट्स टोटल थे। उसके बाद हमें एक ट्वीट देखने को मिला। ट्वीट क्या है ये आप देखिए, ये आप चेक भी कर सकते हो, ऑफिशियल ट्वीट है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट था और ट्वीट क्या था? 15% रिजर्वेशन किनकी? वुमेन्स की। किसमें? नॉन गेजेटेड पोस्ट इन किसमें? जेके पुलिस में। ये किस पे थे? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे। ट्वीट क्या है? पूरा ट्वीट ये है। देखो 15% रिजर्वेशन नॉन गेजेटेड पोस्ट्स में किनकी? वुमेन्स में, जम्मू कश्मीर पुलिस में, और इसको हम फर्दर इंक्रीज करेंगे, ऐसा कुछ लिखा है ट्वीट पे। जब ट्वीट बाहर हुआ उसके बाद देखो, अगर हम बता रहे कि इसमें वुमेन रिजर्वेशन को इंक्लूड किया जाता 800 पोस्ट्स में, आप देखना कितनी थी? 15% रिजर्वेशन थी। आप मेरी बात को समझना, 15% रिजर्वेशन अगर देते हम किसमें? 800 पोस्ट्स में। पोस्ट कितने मिलते वुमेन्स को? 120। वहीं पे अगर हम इसको 120 यहां पे लिखते, चलो एक और कैटेगरी हम ऐड करते, फिर साथ में लिखते हम वुमेन, फिर हम 120 पोस्ट्स दिखाते, लेट इट बी दिखाते 120 पोस्ट्स। ये किसको हम काटते? ये हम ओपन मेरिट को कम करते 120। क्या हम 120 ओपन मेरिट को कम करते? ये पोस्ट जो वुमेन रिजर्वेशन 15% थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो 50% नॉर्म है वो वायोलेट होता है। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा 800 का ब्रेकअप किस में है? 800 का ब्रेकअप 400 ओपन में, 400 बाकी कैटेगरीज में। तो अगर आप इसमें से और 120 माइनस कर लेते, अगर आपने 120 माइनस कर लेता, 15% कम किए, तो वायोलेशन हो जाती किसकी? कैटेगरी ओपन का जो रेशो है वो वायोलेट होता है। अगर वहीं पे आप इनमें से कुछ काट के 120 बाहर सीट्स करते तो अगेन वायोलेशन हो जाती रूल की। देखिए वहीं पे अगर हमने देखा 400 पोस्ट्स की जो है, क्या जरूरत थी 400 पोस्ट को ऐड करने के लिए और इनको 1200 बनाने के लिए? देखिए जेकेएसएसबी को रिसेंटली ऐसा बताया जा रहा है कि 300 अकाउंटेंट्स और पोस्ट मिलने वाले हैं जिनका एग्जाम होगा। अभी कुछ टाइम पहले हमने फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्जाम देखा और उसका रिजल्ट अभी बाहर सेकंड शायद रिवाइज्ड की आएगी और अभी उसका रिजल्ट बाहर नहीं आया है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? इन 300 पोस्ट्स को भी उसी में फिल करते? क्या देखो ऑलरेडी 950 पोस्ट है, उसको और 300 ऐड करते, चलो एग्जाम नहीं लेते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अलग से इनका एग्जाम लिया जाएगा। जैसे आपने पंचायत अकाउंटेंट का डिफरेंट देखा, फाइनेंस अकाउंटेंट, ऑल्दो बोथ द डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट, फिर भी 300 अकाउंटेंट्स की और जरूरत है। और नोटिफिकेशन आप देखोगे विद इन टाइम, कुछ टाइम में आप 300 अकाउंटेंट्स की और नोटिफिकेशन देखोगे। तो कहने का मतलब है कि जो 400 इंक्रीज हो गए, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इसमें क्या है, इसका ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है। आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जो खुद ब्रेकअप दे रहे हैं। 400 का ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं है। अगर है तो हमें बता दो, किस नोटिफिकेशन और किस एडवर्टीजमेंट बता देना, हम खुद से चेक करेंगे।
इस 400 की जो ऐड हुए हैं इसका कोई भी ब्रेकअप नहीं दिया है। ये 400 ऐड हुए आफ्टर द ट्वीट, और अगर ये आफ्टर द ट्वीट हुए, अगर आप देखोगे 1200 की 15% रिजर्वेशन अगर वोमेन्स को मिलेगी, डेफिनेटली मिलने वाली है। इसमें हमारे पास देखो श्योर अथॉरिटी नहीं है कि वोमेन्स की रिजर्वेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट हमें इसकी भी नहीं है कि वोमेन रिजर्वेशन की है। मैं बता रहा हूं, देखो जो बंदा बताता है वोमेन की रिजर्वेशन इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और एक बंदा बता रहा है कि वोमेन की रिजर्वेशन है, दोनों को क्या है, दोनों को सोर्सेज ऑफिशियल सोर्सेज नहीं है। ना तो ये हम बता सकते नहीं है, ना तो ये हम बता सकते हैं। बट एक चीज, जो 400 इंक्रीज हो गए, 400 पोस्ट जो इंक्रीज हो गए, वो कहीं ना कहीं ट्वीट के बाद ही तो इंक्रीज हो गए, और स्ट्रॉन्ग हम ये बता रहे हैं कि वोमेन रिजर्वेशन होगी। क्यों होगी वो भी हम बताएंगे, बाद में हम उनके कट ऑफ की बात करेंगे। यहां पे हम ये देखिए, आप देखिए देखो पास्ट 12 साल की अगर हम बात करेंगे, अच्छे से देखना, पास्ट 12 साल की अगर हम बात करेंगे, दो ही ऐसे सिलेक्शन हो गए, एक 2009 में हो गई, एक 2016 में हो गई। कहने का मतलब है कि 2017, यहां पे मैं आपको बता दूंगा, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 इनकी वैकेंसीज को क्लब करके 2021 में 2022 में एग्जाम लिया गया। किसका? जेकेपीएसआई का एग्जाम लिया गया। अगर हम अब भाई देखो कन्वेंशन ऐसा ही जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? अगर 2009 में एक एग्जाम हुआ, 2016 में एक एग्जाम हुआ, 2022 में एक एग्जाम हुआ, तो इसके बाद कब होना एग्जाम? क्या 2030 में होगा? और उस टाइम वुमेन की रिप्रेजेंटेशन 50% होगी। रोज तो नहीं होता है जेकेपीएसआई का एग्जाम, रोज नहीं होता है। स्टेटस आपको खुद बता रहे हैं, आप स्टेटस चेक करिए ना। 2009 में आपका लास्ट एग्जाम हो गया, 2016 में 2 एग्जाम हो गए, और तीसरा 2022 में आपका एग्जाम हो गया। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? और वुमेन की रिजर्वेशन कब मिलेगी? फिर कब मिलेगी? 2028 में वुमेन की रिजर्वेशन 15% देनी है। अगर आज ट्वीट कर रहे हैं, एलजी आज ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट में लिख रहे हैं 15%, मगर कब मिलेगी? स्टेटस के हिसाब से आप बताइए ना, कब मिलेगी? 2028 में उनको मिलेगी। तो डेफिनेटली जो है 15% की रिजर्वेशन इसमें बिल्कुल होगी। और जो 15% की रिजर्वेशन है वो भी हम देखेंगे कैसे। देखो 15% की जो रिजर्वेशन है हमारे हिसाब से जो है वो 180 पोस्ट किसके लिए है? ये रिजर्व्ड रहेंगे फीमेल्स के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप्स है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। 15% रिजर्वेशन फीमेल्स को देना है, क्योंकि दैट्स अ नीड ऑफ आवर। जो जेके पुलिस में है वहां पे वुमेन्स की बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। ये वेलकम फॉरवर्ड स्टेप है कि फीमेल की कितनी है? 15%, ये तो ज्यादा होनी चाहिए। 15% क्या है? रिजर्वेशन है पोस्ट्स की। दैट मीन्स कि 180 पोस्ट्स आर फॉर द फीमेल्स। और वो 800 को नहीं ले रहे हैं, माइंड इट वो 800 के नहीं है, 1200 को, जो 400 को 400 पोस्ट इंक्रीज किए गए, इसी को देख के इंक्रीज किए गए पोस्ट्स। फिर अगर हम देखेंगे, दैट इज अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स 1:6 जो रेशो है, तो कितने फीमेल्स एंटर करेंगे फिजिकल टेस्ट को? 1080। फिर इतना को तो करना ही करना है, इतने ही नहीं करेंगे। देखो जो ओपन मेरिट में जिसने सीट ले ली, जिसने एससी में सीट ली, जिसने एसटी में सीट ली, वो वोमेन, वो फीमेल कैंडिडेट काउंट नहीं करेगा इसमें, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं काउंट करेगा। तो कहने का मतलब है एटलीस्ट इतने तो करेंगे ही करेंगे, प्लस वो भी करेंगे जो बाहर खुद के मेरिट में आएंगे। सपोज जो ओपन मेरिट में कुछ लड़कियां आएंगे, कुछ लड़कियां एससी से आएंगे, एसटी से आएंगे, बाकी अदर कैटेगरी से आएंगे, एक तो वो प्लस ये वोमेन्स एंटर करेंगे। इसलिए जो वोमेन्स का कट ऑफ है, मैं बता रहा हूं, जो 50 से लेके 55 जो क्वेश्चन जिस फीमेल ने किए होंगे, जिस फीमेल कैंडिडेट ने, जिस फीमेल एस्पिरेंट ने इतने क्वेश्चन किए होंगे, डू रिमेंबर इस शी इज द सेफ फॉर द किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए। प्लीज जो आपको ये बता रहे हैं ना, ये स्टेटस देख के खुद डिसाइड करना आप कि आपकी रिजर्वेशन है या नहीं है। बिल्कुल हमारे पास ये ऑफिशियल नहीं है हमारे पास कि आपकी रिजर्वेशन नहीं है, ना इस चीज की है कि आपकी रिजर्वेशन की है, बट स्टेटस से हम बता रहे हैं कि स्टेट को देख के हम बता रहे हैं कि डेफिनेटली रिजर्वेशन होनी है। रिजर्वेशन होगी या नहीं होगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। थैंक यू, बाय।